दोस्तों जेपी पावर की बात करें तो स्टॉक के अंदर आज हमें लगभग आधा प्रतिशत की गिरावट देखने को मिली। लेकिन इस गिरावट के बाद अब यहाँ पे एक जो अच्छी गुड न्यूज निकल के आ रही है वो ये इशारा करी है कि आने वाले समय में जेपी पावर में बहुत ही जबरदस्त तेजी आ सकती है। वैसे तो जेपी पावर ने अपना क्वार्टर 2 का रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया है। रिजल्ट बहुत ही अच्छा है, यानी एक तरह से देखें तो 2020 के बाद जेपी पावर में फिर से एक नई जान आ चुकी है। और जिस तरह से जेपी पावर का कारोबार आगे बढ़ रहा है उससे लग रहा है कि जेपी पावर आने वाले समय में ये छोटा सा जो पेनी स्टॉक है एक मल्टीबैगर बन सकता है। इसके पीछे सबसे बड़ी वजह है कि कंपनी अपने बिजनेस को तेजी से आगे बढ़ा रही है। वो दो मोर्चों पे आगे बढ़ रही है। एक तरफ तो कंपनी अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए लगातार कोल माइंस एक्वायर कर रही है, जिससे उनका थर्मल पावर प्लांट का कारोबार तेजी से ग्रोथ करे, आगे बढ़े। दूसरी तरफ कंपनी यहाँ पे आप देखें तो ग्रीन एनर्जी में भी संभावना तलाशना शुरू कर चुकी है और कंपनी अपने पुराने कर्ज को भी खत्म करने की कोशिश कर रही है। तो ये जो सारी ईमानदार पहल है ये साबित कर रही है कि आने वाले समय में जेपी पावर में ज़बरदस्त तेजी आ सकती है। तो क्या हमें इस गिरावट का फायदा उठाना चाहिए और इस समय इन्वेस्टमेंट करना चाहिए जेपी पावर में? वैसे काफ़ी लोग हैं जो इससे डरते हैं स्टॉक से कि ये स्टॉक आने वाले समय में हमारा पैसा डुबा देगा। तो उनको ये ध्यान रखना चाहिए कि स्टॉक तो बिल्कुल 50 पैसे के आसपास था कोविड काल में। उसके बाद में स्टॉक ने लोगों को ज़बरदस्त रिटर्न भी दिया। अभी स्टॉक में काफ़ी ज़्यादा करेक्शन भी आ चुका है, लेकिन ये आपको ध्यान रखना है कि 2020 की जो सिचुएशन थी वो और अभी बिल्कुल अलग है। उस समय कंपनी बहुत ज़्यादा कर्ज में भी थी और इसके अलावा कंपनी अपने कारोबार में भी लगातार लॉस बता रही थी। लेकिन अब कंपनी प्रॉफिट मेकिंग भी है, साथ में कंपनी अपने पुराने कर्ज को भी लगातार कम करने की कोशिश कर रही है। आने वाले समय में अपने सीमेंट के बिजनेस को बेचेंगे और पूरी तरह से डेट फ्री भी हो जाएंगे। तो ऐसे में अब पुरानी सिचुएशन नहीं है तो डरने की बात नहीं है, उतनी गिरावट नहीं होगी। तो आज 7.50 पर क्लोजिंग हुई, जहाँ पे हमने 0.66% की गिरावट देखी है। और आप ये देख सकते हैं कि इंट्राडे में हमने आज कुछ पॉजिटिव मूवमेंट देखा है। क्लोजिंग ये जो पहले की 7.55 की थी और इंट्राडे में 7.65 की ओपनिंग भी हुई है। यहाँ पे आप देख सकते हो पिछले एक साल के हिसाब से देखें तो स्टॉक अभी भी 70% का ज़बरदस्त रिटर्न दे रहा है। काफ़ी शानदार, क्योंकि 4 रुपीज़ के आसपास स्टॉक था 28 अक्टूबर को। एक महीने के हिसाब से भी देखें तो 3.45% की तेजी है। लेकिन यहाँ पे अगर आप पिछले 5 दिन की परफॉर्मेंस देखें तो स्टॉक में 3.85% की गिरावट हो चुकी है। इसके वॉल्यूम को देखें तो पिछले एक महीने पहले इसका 8 करोड़ का वॉल्यूम था। 1 वीक पहले अगर देखें तो 6 करोड़ का वॉल्यूम हुआ था और परसों इसका 7 करोड़ का वॉल्यूम हुआ था। आज 5 करोड़ का वॉल्यूम है। तो थोड़ा सा आज वॉल्यूम कम है और इसके पीछे वजह यह कि आज बड़े फंड हाउस ने यहाँ पे खरीदारी नहीं की है और इसी वजह से थोड़ा सा दबाव भी आता वो दिखाई देगा। कंपनी के क्वार्टर 2 के रिजल्ट की बात करें तो रिवेन्यू में भी अच्छी खासी इजाफा देखने को मिल रहा है। ईयर ऑन ईयर बेसिस पे आप देख सकते हो सितंबर 2021 में 902 करोड़ रुपीज़ का इनका रिवेन्यू था, जो दिसंबर 2021 में बढ़ के 1401 करोड़ रुपये तक पहुंचा और मार्च में ये थोड़ा सा कम हुआ, यानी 1406 करोड़ रुपीज़ के आसपास। जून क्वार्टर इनका बहुत ही शानदार रहा, जब इनका रिवेन्यू लगभग दुगुना हो गया, 1820 करोड़ रुपीज़ का रिवेन्यू मिला कंपनी को। इस सितंबर क्वार्टर की बात करें तो कंपनी का रिवेन्यू 1385 करोड़ रुपये के आसपास रहा है। तो यहाँ पे क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे तो आपको रिवेन्यू थोड़ा सा कम होता हुआ दिखाई देगा, लेकिन ईयर ऑन ईयर बेसिस पे देखें तो अच्छी खासी बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। अब यहाँ पे कंपनी के प्रॉफिट को देखें तो सितंबर 2021 में 1.42 करोड़ रुपीज़ का लॉस था। दिसंबर में कंपनी को 107 करोड़ रुपीज़ का प्रॉफिट हुआ। मार्च में कंपनी को फिर से 2.27 करोड़ रुपीज़ का लॉस हुआ। जून में कंपनी को फिर से प्रॉफिट हुआ 242 करोड़ रुपीज़ का, लेकिन इस सितंबर में 75.42 करोड़ रुपीज़ का प्रॉफिट हुआ। तो पिछले अगर परफॉर्मेंस अगर आप देखें तो एक क्वार्टर में कंपनी प्रॉफिट दिखा रही है तो दूसरे क्वार्टर में कंपनी लॉस में आ रही है। लेकिन ये पहली बार है जब 2 क्वार्टर में कंटिन्यूस कंपनी प्रॉफिट में आई है, तो ये बहुत अच्छी बात है। और पिछले सितंबर क्वार्टर में तो कंपनी को लॉस था, इस बार 75 करोड़ रुपीज़ का प्रॉफिट हुआ है, तो ये अच्छी बात है। लेकिन अगर जून से कंपेयर करें तो इस बार आपको प्रॉफिट थोड़ा सा कम होता हुआ दिखाई देगा। कंपनी के नेटवर्थ को देखें तो आपको लगातार बढ़ता हुआ दिखाई देगा। सितंबर 2021 में जहाँ पे इनका 10,285 करोड़ रुपीज़ का नेटवर्थ था, वो मार्च 2022 में बढ़ के 10,389 करोड़ तक पहुंचा और सितंबर 2022 में ये 10,707 करोड़ तक पहुंच गया। तो लगातार नेटवर्थ भी बढ़ रहा है। इसके अलावा अगर आप देखें कंपनी के 2018 से इसकी परफॉर्मेंस देखें तो लगातार इनका कारोबार गिरा है 2020 तक। 2018 में 4,876 करोड़ रुपीज़ का टोटल रिवेन्यू था। 2019 का इनका रिवेन्यू 3,891 करोड़ रुपीज़ का था और 2020 का इनका रिवेन्यू गिरते हुए 3,283 करोड़ रुपये तक आ गया। लेकिन मार्च 2021 के बाद में इसमें रिवेन्यू फिर बढ़ोतरी हुई, जब 3,301 करोड़ रुपये का रिवेन्यू मिला और 2022 में ये रिवेन्यू बढ़ के 4,624 करोड़ रुपये तक पहुँच गया है। तो पिछले 2 साल से आप देख सकते हो कंपनी फिर से पटरी पे आ चुकी है
और इसके प्रॉफिट में भी ये बात दिखाई दे रही है। आप देख सकते हो 2018 में कंपनी को 1690 रुपीज़ का लॉस था, 2019 में 367 रुपीज़ का लॉस हुआ, और 2020 में कोविड काल में तो इसको बड़ा लॉस हुआ, करीब 2214 रुपीज़ का बड़ा लॉस हुआ। लेकिन 2021 में कंपनी को 215 रुपीज़ का प्रॉफिट हुआ और 2022 में 107 रुपीज़ का प्रॉफिट हुआ। तो पिछले 2 साल से आप देख सकते हो कंपनी के रेवेन्यू और प्रॉफिट दोनों में ही अच्छी खासी बढ़ोतरी है, और ये इशारा है कि अब पटरी पे है जेपी पावर। आने वाले समय में आपका इन्वेस्टमेंट एक तरह से आपके लिए जैकपॉट साबित हो सकता है। अब यहाँ पे अच्छी खबर ये निकल के आ रही है कि पिछले कई दिनों के बाद यानी बड़ी खरीदारी की है आज एफआई ने। अगर आप देखें तो 13 अक्टूबर को उन्होंने 1636 रुपीज़ की बिकवाली की थी, फिर 14 अक्टूबर को उनकी बिकवाली 1011 रुपीज़ के आसपास रही, जो 17 अक्टूबर को घट के 372 रुपीज़ की बिकवाली के आसपास आई। 18 अक्टूबर को उन्होंने 153 रुपीज़ का अपना माल बेचा। 19 अक्टूबर को देखे तो उन्होंने 453 रुपीज़ की बिकवाली की, नहीं लगातार 19 अक्टूबर तो वो बिकवाली कर रहे थे, लेकिन 20 अक्टूबर को उन्होंने 1864 रुपीज़ की शानदार खरीदारी की। 21 अक्टूबर को भी उन्होंने 438 रुपीज़ का माल खरीदा, लेकिन 24 अक्टूबर को फिर से उन्होंने 153 रुपीज़ की बिकवाली कर दी। 25 अक्टूबर को उन्होंने 246 रुपीज़ का माल बेचा, लेकिन आज बहुत ही ज़बरदस्त पिछले आप देख सकते हो 10-15 दिन का रिकॉर्ड तोड़ते हुए 2818 रुपीज़ की ज़बरदस्त खरीदारी की है आज एफआई ने। और ये जो आंकड़ा है काफ़ी शानदार है। इसका मतलब अब आने वाले समय जेपी पावर में भी तेज़ी आती हुई दिखाई देगी, क्योंकि एफआई का निवेश तो लगातार जेपी पावर में बढ़ ही रहा है। आप देख सकते हो जून 2021 की बात करें तो उनकी 0.5% की होल्डिंग थी, जो सितंबर 2021 में बढ़ के 0.90% तक पहुंची। दिसंबर में ये 1.02% तक पहुंच गई, और मार्च 2022 में 1.20%, और जून क्वार्टर में तो उन्होंने बहुत ही ज़बरदस्त 2.83% की होल्डिंग बढ़ाई, और सितंबर में होल्डिंग बढ़ के 3.38% तक पहुंच गई है। तो आप देख सकते हो कि पिछले 2 क्वार्टर से बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से होल्डिंग बढ़ रही है एफआई की, और जिस तरह से एफआई का अब निवेश बनना शुरू हो चुका है, आने वाले समय में डेफिनेटली जेपी पावर में भी बहुत ही ज़बरदस्त तेजी आएगी, और जिस तरह से पिछले दिनों स्टॉक दौड़ा था वैसा ही फिर दौड़ेगा, और इस बार नई हाई भी बनेगी। तो बिना डरे इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है इस लेवल पर। अगर हम इसके फंडामेंटल देखें तो काफ़ी अच्छे निकल के आ रहे हैं। मार्केट कैप 5140 रुपीज़ का है, करंट प्राइस 7.51 की है, इसका लो 4.10 और इसका हाई 11.20 का है। स्टॉक का पी 12.20 का है। इसकी बुक वैल्यू अगर देखें तो 15.60 की निकल के आ रही है, और इसका आरओसी 7.41% का है, इसका आरओई 1.64% है, और इसकी फेस वैल्यू 10 की है। कंपनी के सेल्स को देखें तो 6013 रुपीज़ का निकल के आ रहा है, इसका ओपीएम 25.3% का है, और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 420 रुपीज़ निकल के आ रहा है। कुल मिला के ये फंडामेंटल ठीक है। एक पेनी स्टॉक में ऐसे फंडामेंटल हमें देखने को कम ही मिलते हैं। अब यहाँ पे रिटर्न ऑन एसेट देखें तो 0.63% है, डेट टू इक्विटी 0.45 है, और रिटर्न ऑन इक्विटी देखें तो 1.64% है। इसका ईपीएस 0.62 रुपीज़ है, और इसका डेट टोटल 4807 रुपीज़ का है, और यहाँ पे प्रमोटर की होल्डिंग 24% की है। प्रमोटर की होल्डिंग पहले 26% थी, लेकिन प्रमोटर ने अपने शेयर बेच के कुछ कर्ज को चुकाया है। आने वाले समय कंपनी अपने सीमेंट को बिजनेस को भी बेचने जा रहे हैं, और अपने पुराने जितने कर्ज है उसको चुकाने वाले। कुल मिला के जेपी पावर की सेहत लगातार अच्छी हो रही है, और ऐसे में आपको डरना नहीं है बल्कि इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, क्योंकि ये रिजल्ट में भी साबित हुआ है। इस बार कंपनी ने अच्छा प्रॉफिट भी बताया। पिछले 10 साल की भी इसकी परफॉर्मेंस देखें तो आंकड़े इस बार काफ़ी शानदार दिखाई देंगे। 10 ईयर के हिसाब से 11% इसका सेल पॉजिटिव था, 5 ईयर के हिसाब से कोई भी अपडाउन नहीं है, 3 ईयर के हिसाब से 6% पॉजिटिव है, लेकिन इस टीटीएम 60% पॉजिटिव सेल्स है। तो सेल्स में अच्छी खासी बढ़ोतरी है। प्रॉफिट ग्रोथ की भी बात करें तो 10 ईयर के हिसाब से -12% है, यानी प्रॉफिट गिरा था 10 साल के हिसाब से। 5 ईयर के हिसाब से इनका 16% पॉजिटिव प्रॉफिट ग्रोथ था। 3 ईयर के हिसाब से 31% की हमें पॉजिटिव ग्रोथ में मूवमेंट देखने को मिली, लेकिन इस टीटीएम 274% का ज़बरदस्त प्रॉफिट कंपनी को मिला। ये ग्रोथ है जो काफ़ी शानदार है। तो प्रॉफिट और सेल्स के दोनों आंकड़े अच्छे हैं, और ये इशारा करे कि आने वाले समय में जेपी पावर में ज़बरदस्त तेजी आ सकती है। एक बार इसके पीवट लेवल को चेक कर लेते हैं, तो यहाँ से गिरावट होती है तो 7.38 का फर्स्ट सपोर्ट है, ये टूटा तो 7.22 तक स्टॉक जाएगा, और नीचे गया तो फिर 6.98 तक जा सकता है, और तेजी बनी तो 7.78 का फर्स्ट रेजिस्टेंस है, इसको पार किया तो फिर 8.02 तक प्राइस जाएगी, और इसके ऊपर चला गया तो फिर 8.18 तक जा सकता है। तो डरना नहीं है आपको, जेपी पावर में इन्वेस्टमेंट करना है। कंपनी बहुत मजबूत है, और जिस तरह से कंपनी अपना विजन लेकर चल रही है, आने वाले समय ये डेफिनेटली एक मल्टीबैगर बन सकता है। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइस के बारे में ले ले, या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।